पटना के संदर्भ में नगर नियोजन का वर्णन करें। गैलियन के अनुसार नगर नियोजन का तात्पर्य नगर के अधिवासित लोगों के स्वास्थ्य, संपत्ति एवं सौंदर्य का संतुलित विकास है। इसके अंतर्गत भू उपयोग, सार्वजनिक सुविधा, परिवहन, पर्यावरण तथा मनोरंजन केंद्रों का संतुलित विकास किया जाता है। नगर मानवीय जमघट का केंद्र होता है। यहाँ अधिवासीय अव्यवस्था न हो, इसलिए नियोजन का कार्य किया जाता है। यद्यपि नगर नियोजन का इतिहास बहुत ही पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता, किंतु आधुनिक नगर नियोजन का इतिहास 1863 से शुरू होता है, जब यूके में स्वास्थ्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर नगर नियोजन का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत में आधुनिक नियोजित नगर की शुरुआत जमशेदपुर से हुई। भारत में पूर्णतः नियोजन नगर का विकास 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रारंभ होता है। पटना नगर नियोजन की शुरुआत मुगल काल में हुई थी। उस समय पश्चिमी दरवाजा और पूर्वी दरवाजा के मध्य मुख्य सड़क अशोक राजपथ के दोनों तरफ नगरीय बस्ती का विकास हुआ। यह रेखीय नगरीय है। ब्रिटिश काल में पटना राज्य निर्माण के बाद पश्चिम पटना में नियोजित राजधानी नगर का विकास अर्धवृत्ताकार विन्यास प्रारूप पर आधारित था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पटना सहित देश में सभी में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति तेज हो गई। इनका मूल कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण, नगरीय अव्यवस्था में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर 1956 में TCPO का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 11 पंचवर्षीय योजना में नगरीय नियोजन की 2 नीतियां अपनाई गईं। पहला, 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के नगरों के लिए प्लान का निर्माण तथा दूसरा, लघु या मध्यम नगरों में मुख्यतः सार्वजनिक निर्मित के विकास की नीति। पुनः मास्टर प्लान की नीति निम्न प्रकार से निर्धारित की गई। पहला, पूर्णतः नवीन नगर की नीति तथा दूसरा, पूर्व के बसे हुए नगरों के विकास की नीति। नवीन नगरों में मुख्यतः प्रशासनिक चंडीगढ़, औद्योगिक राउरकेला, खनन, कुद्रेमुख, अकलेश्वर नगर बसाएं और पूर्व के नगरों में पटना जैसे नगर आए। प्रथम चरण में नगरों के लिए मास्टर प्लान बनाए गए। पटना का प्रथम मास्टर प्लान 1965 में कार्यान्वित किया गया, दूसरा मास्टर प्लान 1985 में कार्यान्वित किया गया और तीसरा निर्माणाधीन है। कार्यान्वयन के पूर्व पटना का विकास पटना इम्प्रूव ट्रस्ट द्वारा 1965 के पूर्व हुआ। इसी ट्रस्ट द्वारा राजेंद्र नगर, कदम कुआं, गर्दनीबाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी का नियोजन किया गया। 1968 में PRDA का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और 70 के दशक से पटना के नियोजन और विकास का कार्य इसी प्राधिकार द्वारा होता है। यद्यपि पटना नगर को नियोजित करने का कार्य स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन नई कारणों से पटना नगर समस्याओं में लगातार वृद्धि होती रहे, जिसके परिणाम स्वरूप नियोजन के लक्ष्य शायद ही कभी पूरी हो सके। वर्तमान मास्टर प्लान अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यह अपने अधिकतर लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहा है। इसकी प्रमुख समस्याएं। पटना नगर की निम्नलिखित समस्याएं हैं, जिसका समाधान मास्टर प्लान और नगर नियोजन के अधिकारों के लिए प्राथमिकता का कार्य है। पहला, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि। 1985 के मास्टर प्लान के अनुरूप पटना नगर की जनसंख्या 2001 में 12 लाख होनी चाहिए थी, जबकि यह वास्तविक रूप से यह 17 लाख हो चुका है। 1951 4,80,000, 1991 10,80,000, 2001 में 17 लाख। 1991 में यह जहां 18वां सबसे बड़ा नगर था, 2001 में 14वां सबसे बड़ा नगर हो गया। पटना नगरीय समूह मैनपुरा, दीघा, फुलवारी शरीफ में जनसंख्या में यह विस्फोट वृद्धि मूलतः ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का परिणाम है। पटना मूलतः तृतीयक कार्यों का नगर है। यह नगर में जनसंख्या विस्फोट आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, भूमिहीनता और बेरोजगारी का परिणाम है। दूसरा, भूमि उपयोग के नियमों का पालन नहीं होना। नगर का विन्यास प्रारूप ही दोषपूर्ण है। भू उपयोग की दृष्टि से नगर को 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला, महान बसा हुआ नियोजित पूर्वी पटना तथा दूसरा, ब्रिटिश कालीन नियोजित पश्चिमी पटना। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद नियोजित ढंग से विकसित क्षेत्र, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, राजवंशी नगर, शास्त्री नगर। चौथा, गैर कानूनी ढंग से विकसित निर्मित क्षेत्र, जो पटना विकास में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। बुद्धा कॉलोनी, फेज 2, राजीव नगर, कंकड़बाग, न्यू बाईपास दक्षिण का क्षेत्र तथा पटना नगर के पश्चिम का क्षेत्र, सभी क्षेत्र PRDA के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वीकृति के बिना निर्मित क्षेत्रों का विकास पटना के लिए गंभीर समस्या है। पांचवां, परिवहन की समस्या। अधिकतर सड़कें संकरी नगर बस सेवा सफल नहीं है।
महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद परिवहन दबाव में भारी वृद्धि हुई है और सड़कों पर परिवहन का धीमा होना, जंक्शन पर परिवहन का अवरुद्ध हो जाना एक सामान्य समस्या है। छठा, पटना में मलिन नलियों की तेजी से विकास। 1991 की जनगणना में 38 मलिन बस्तियों की पहचान है। अधिकतर अध्ययनों के अनुसार पटना की अधिक जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव भी एक गंभीर समस्या है। जल निकासी का अभाव जल जमाव की समस्या उत्पन्न करता है। साथ ही स्वच्छ जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक स्थलों की गंदगी जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं। 8वां, पटना में मनोरंजन केंद्रों का अभाव भी नगर को अभियोजित एवं अस्वास्थ्यकर बनाता है। सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क, प्लेग्राउंड, सामुदायिक भवन, बलन की कमी पटना के लिए बड़ी समस्या है। 9वां, पटना में पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। मलिन बस्ती का विकास स्वयं एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। पुनः नगर के अंतर्गत खटाल का विकास, जल जमाव, सार्वजनिक शौचालय की कमी और गंगा जल में गंदगी का प्रवाह नगरीय पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पटना का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यह मास्टर प्लान नियोजित के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। पटना नगर पाला, पटना नगर की बढ़ती जनसंख्या समस्या को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय नियोजन की नीति अपनाई गई है। PRDA द्वारा नगर के विकास 35 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आने वाले तंत्र को पटना नगर प्रदेश के विकास का अंग माना गया है। इसी नीति के अंतर्गत उत्तर में हाजीपुर, पूर्व में पतुहा, पश्चिम में यारपुर गांव है और दक्षिण में पुनपुन तक के क्षेत्र को पटना नगरीय प्रदेश विकास का अंग कहा गया है। इसके अंतर्गत फतुहा का विकास औद्योगिक, रेलवे, गोडाउन नगर, हाजीपुर का विकास प्रशासन सह औद्योगिक नगर के रूप में करने का प्रस्ताव, लेकिन पूंजी व तकनीक की कमी और राजनीतिक व प्रशासनिक प्रतिबद्धता के कारण पटना क्षेत्र बिहार प्राधिकरण का कार्य मूलतः पटना नगर के अंतर्गत रह गया है। दूसरा, नगरीय भू उपयोग के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए पटना महानगर का भू उपयोग मानचित्र से किया गया है। चूँकि पटना एक रेखीय नगर है, गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर बसे होने के कारण, इसलिए 4 केंद्रीय बाजार बस्ती CBD का विकास किया गया है। पटना 34 किलोमीटर लंबा है। पहला, पटना सिटी चौक बाजार सबसे पुराना। दूसरा, मुरादपुर बाजार। तीसरा, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, स्टेशन रोड, न्यू रोड। यह पटना का सबसे बड़ा और सर्वाधिक नियोजित CBD है। यह बहुमंजिली मकानों का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में मौर्य लोक बाजार संकुल का निर्माण किया गया है। पुराने केंद्रीय जेल परिसर में नए संकुल के विकास का प्रस्ताव है। हाई कोर्ट हस्तक्षेप से वहां पर पार्किंग का विकास भी किया गया है। चौथा, बोरिंग रोड चौराहा बाजार क्षेत्र। मास्टर प्लान के अंतर्गत यह सुपरमार्केट क्षेत्र है, लेकिन पटना की बढ़ती जन और बढ़ते व्यापारिक दबाव के कारण यह केंद्रीय बाजार जैसा हो गया है। तीसरा, आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु पटना को 4 प्रमुख निकटतम पड़ोसी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क, पश्चिमी पटना, ख, पूर्वी पटना, ग, मध्य पटना तथा घ, दक्षिण पटना। सभी क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक सुविधा, बाजार सुविधा, पार्क, प्लेग्राउंड, जलापूर्ति इत्यादि की व्यवस्था की गई है, लेकिन गैर कानूनी ढंग से निर्मित क्षेत्रों में हो रही वृद्धि इसके कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। चौथा, मास्टर प्लान के अनुसार PV प्रथा हॉस्पिटल परिसर को भी बाह्य क्षेत्र में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में मौर्यपुर बाजार संकुल के विस्तारीकरण की योजना है, लेकिन पूंजी एवं तकनीकी की कमी, आम लोगों के सहयोग की कमी तथा राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। 5, पटना नगर के परिवहन की समस्या के समाधान हेतु नियोजन के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर का विकास के निकट अर्थात पटना शहर के अंतर्गत बस पड़ाव का बाह्य क्षेत्र में स्थानांतरण एक गंभीर कार्य पर्यावरणीय समस्या है। ग्रामीण गरीबी निवारता कार्यक्रम। बिहार सरकार के अनुसार ऐसे प्रत्येक परिवार को विद्युत का पॉइंट मुफ्त उपलब्ध कराना, ऐसी बस्तियों में सुलभ इंटरनेशनल की सुविधा उपलब्ध कराना है। पर्यावरण विकास के अंतर्गत रहते नॉर्म को देखना, प्रत्येक परिवार का सेप्टिक शौचालय मुहिम उपलब्ध कराना, गंगा में गिराए जा रहे कचरे रोकना और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर कचरों का निस्तारण करना। शहर के अंतर्गत हरित पेटी का विकास, इनमें विद्यालय, विश्वविद्यालय और NGO का सहयोग किया जा रहा है।
पुणे शहर के क्वार्टर हाफ एम चौड़ी पेटी ग्रीन बेल्ट विकास की योजना है। उपर्युक्त कार्यक्रमों द्वारा नगर के नगरीय परिस्थितियों में सुधार की पर्याप्त मात्रा है। चूँकि यह पुराना नगर है इसलिए इसका पूर्ण असंभव है। आंशिक नियोजन और कुछ सुधारों द्वारा इस नगर के अधिवासीय और पर्यावरणीय परिस्थिति में आवश्यक प्रचार लाए जा सकते हैं, लेकिन पटना की सबसे बड़ी समस्या यह है कि समय सीमा के अंतर्गत नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। पहला, पूंजी व तकनीकी का अभाव। दूसरा, पटना नगर निगम की आय इसके प्रशासनिक खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अतः समस्त कार्य बाहरी पूंजी से संभव है। उदारीकरण के दौर में पटना के लिए आवश्यक है कि वह निजी क्षेत्र को आमंत्रित करे और उसे विकास के लिए अनुकूल वातावरण दे। तीसरा, आम लोगों के सहयोग का अभाव। सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम में लोगों का विरोध सार्वजनिक स्थलों पर पूजा स्थलों का विकास नियोजन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चौथा, राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता का अभाव तथा नियोजन में राजनीतिक हस्तक्षेप। पांचवा, भूमि हदबंदी कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं होना, किसानों की अधिकृत भूमि का समय पर मुआवजा न देना। अंतिम दो कारणों से गैर कानूनी निर्मित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। पूरे पटना में 1600 एकड़ भूमि पर गैर कानूनी निर्मित क्षेत्र है, जहां लगभग 3 लाख लोग अधिवासित हैं। अतः निर्माणाधीन मास्टर प्लान के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक टिकाऊ मास्टर प्लान बनाने की जो योजना है, जिसमें मलिन बस्ती, परिवहन तथा उपनगरीय बस्तियों की विकास की प्राथमिकता दी जाने के लिए निम्न परियोजनाओं का चयन करने की आवश्यकता है। पहला, 10 लाख उथले नलकूप कार्यक्रम। दूसरा, पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार। तीसरा, राज्य राजमार्गों का विकास। चौथा, बागवानी विकास। पांचवा, समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम तथा छठा, समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबंधन।